इतनी पिटाई करी कि महाराज भगे। इस लीला को अजामिल होते हुए देख रहा और विचार कर रहा है, मैंने जब गलती से भगवान का नाम ले दिया तब भगवान मेरी रक्षा करने के लिए आ गए। अगर मैं उनका नाम सच्चे मन से लूंगा, भाव से लूंगा, तो क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? तो अजामिल ने तो उसी दिन से भक्ति करना शुरू कर दी। और इधर भगवान के पार्षद चले गए दिव्य वैकुंठ लोक, और यम के दूत गए यमराज के पास में, और यमराज से कहा, बोले महाराज हम आपकी नौकरी छोड़ रहे हैं, हम नौकरी छोड़ रहे हैं आपकी। यमराज ने कही, बोले नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? बोले तुम्हारी कोई इज्जत ना है, अगर तुम्हारी इज्जत होती तो हमने खूब गई। अब यमराज के पार्षद हैं, लेकिन बिन 4 हाथ वाले पीतांबरधारी चमकीले चमकीले ने तुम्हारा बिल्कुल नहीं, केवल कोई यमराज घुमरा बना। सिंहासन से खड़े हो गए यमराज और दूतों के चरण पकड़ लिए। बोले तुमको भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए? क्या कह रहे थे? बोले इसने हमारे भगवान को बुलाया है, नारायण कहकर के ये बता रहे थे। यम के दूतों से यमराज कहते हैं, बोले चाहे कैसे मिले, जिसके मुंह से एक बार गलती से ठाकुर जी का नाम निकल जाए, कैसे भी। महाराज सीधा नाम तो दुनिया ले लेती है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समान। महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपा, राम ने कह पाए मरा मरा कहा, मरा मरा कह करके भी ब्रह्म के समान हो गए। ध्रुव जी महाराज ने जपा भगवान का नाम, लेकिन कब से जपा? मौसी से जो फटकार खाई उसकी गिलानी में आकर के जपा। यमराज के दूतों ने यमराज से कहा, बोले महाराज राम भगवान के नाम की महिमा कितनी है? बोले बस जी मत पूछो, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण। या नाम की महिमाएं तो राम जी खुद अपने मुंह के नाम। ठाकुर जी अवतार लेते तब दैत्यों को मारते महाराज, और जब नाम और उन दैत्यों को मारते क्या उनको उतारते। भगवान मारते तो किसी को ही नहीं किया, लेकिन जब नाम ने न जाने कितने दुष्ट लोगों को भगवान के नाम को। बोले महाराज ये बताओ, हमें तो सीधी सीधी बता दो कि कौन आपके यम लोक में लेके आना। तो यम के लोक में कौन जाता है? यमराज ने कहा है, बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्चरस्मृति तच्चरणारविंद। कृष्णाय नो नमति यच्छर एकदापि, ताना नयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी वाणी से भगवान का नाम नहीं निकलता, जिसका चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगता, जिसका मस्तक भगवान के चरणों में झुकता ना हो, उसको पकड़ करके ले। इसके बाद में जो है प्रहलाद जी का चरित्र बताया, प्रहलाद जी की महिमा बताइए। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया। प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त हैं। हिरण्यकशिपु की संतान है। हिरण्यकशिपु को ये वरदान मिला हुआ है कि ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, और जो ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा, ना आकाश में मरेगा, ना धरती में मरेगा। ये ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया, अपने आप को अमर समझ लिया है। महाराज हम सब अमर हैं, क्योंकि हम जीव हैं। जीव ब्रह्मी है, ये अमर है, इसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन हम लोग इस शरीर को अमर समझ लेते हैं।
शरीर अमर नहीं है, जीव अमर है। शरीर नाशवान है, लेकिन हम पाप कब करते हैं? जब इस शरीर को ही हम समझ लेते हैं कि ये हमें, हम वास्तव में शरीर हम नहीं है। प्रहलाद जी महाराज गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए, और गुरु जी के यहाँ से पढ़ करके जैसे ही आए, हिरण्यकशिपु ने पूछा, बोले बेटा कोई गुरुजी ने क्या पढ़ाया, थोड़ा सुना। जैसे हम लोगों के बालक जब स्कूल पढ़ने जाते हैं, पढ़ कर क्या तो पिताजी पूछते हैं ना, बेटा छोटिया बढ़िया सुना। प्रहलाद जी महाराज कहते, बोले पिताजी ये संसार अंधकूप है, इस संसार को छोड़ के भजन करो। कौन को भजन करें बेटा? बोले हरि को भजन करो। अच्छा, हरि नाम दे और नारायण नाम दे तो हिरण्यकशिपु बड़ी चिड़ी, गोदी में उठा करके एक लेके आया। बोले बेटा तू जा और अपने गुरुजी से भेज। संत और अमर के गुरुजी आए और पूछे, बोले ये बताओ तुम्हारे विद्यालय में पुस्तक कौन सी पढ़ाई जा रही है? जी हरि नाम को चैप्टर तुम्हारी कौन सी किताब? जी नारायण की महिमा को चैप्टर कौन सा है? बोले महाराज जी हमने पढ़ा रहे जी, तो कौन से पढ़ रहे हो? बोले अब के जानते पढ़ाइए, चले जाओ। कुछ दिन बाद में गुरु जी फिर लेकर के आए। पिताजी ने, हिरण्यकशिपु ने फिर के, बेटा प्रहलाद कोई अच्छी बात होता। प्रहलाद जी मनी मन कहते, बोले पिताजी कहते तो हो कि अच्छी बात बता, और सुनना चाहते हो बुरी बात। कहते क्या हो? अच्छी बात बता, और सुनना क्या चाहते हो? बुरी बात। लेकिन आपने कहा है अच्छी बात बता, तो हम तो अच्छी बात बताएंगे। बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति नवलक्षणा। पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति है। जहाँ में ते मनुष्य अगर एक प्रकार की भक्ति भी कर लेता ना, उसको भगवान प्राप्त हो जाता है। क्रोधित हो गया, गोदी से उठा करके फेंक दिया प्रहलाद जी। बड़ी यातनाएं थी। पागल मत वाले हाथी को मदिरा पिला करके प्रहलाद जी को सामने डाल दिया, कारागृह में बंद कर दिया। पहाड़ से ऊपर से नीचे फेंक दिया है, लेकिन सीम की चाप सकई को तासु और बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? मारना चाहता है, होलिका आ गई सामने। बोले भैया या छोटे से बालक है, आपका ही मार रहे हैं। अरे अपने हाथ के लगाए हुए विश्व वृक्ष को भी नहीं काटना चाहिए, ये तो तुम्हारी संतान है। हिरण्यकशिपु बोला कि संतान तो छोड़ो, जो शरीर में कोढ़ हो जाए ना, आदमी को सबसे ज्यादा अपना शरीर प्रिय है। लेकिन शरीर में कोढ़ हो जाए और अगर कोढ़ बढ़ता जाता है तो आदमी उस कोढ़ वाले हिस्से को भी कटवा देता है। ये तो फिर भी अलग है। होलिका बोली, बोल भैया आप कहें तो जब मैं मार दूं। ये होलिका ने क्यों कहा? होलिका एक राक्षस से प्रेम करती थी और हिरण्यकशिपु उसको पसंद नहीं करता था। होलिका ने कही, बोले जाए तो मैं मार दूंगी, पर तुम्हें मेरी शादी बातें करनी पड़ेगी। हिरण्यकशिपु ने सोची, बोले बहन की शादी कबू ना कहूं तो करनी है, और जहां में कोई बड़ी बात ना है, जो दामाद होता है उनकी जीजा की और सारे की को बनी ना महाराज तो वो बनी है। तो जाते पहले दिन आवन नहीं, और जा अपनी मर्जी से शादी करेंगे, बाकी बाद में नहीं बनेगी हमसे, तो कोई बात ना है। और देखो जब बड़ो घाटो हेरो हुए, और बड़ो घाटो अगर छोटो घाटो सहन करके बचाया जाए तो फिर छोटो घाटो सहन कर लेना चाहिए। बोल ठीक है बहन तू जा मांगे, चिता बनाइए। और चिता पर होलिका बैठ गई है। उसको एक वरदान में चादर प्राप्ति शॉल, जिसको ओढ़ करके वह जो है अग्नि में अगर बैठ जाए तो अग्नि उसको जलाती नहीं। प्रहलाद जी को गोदी में लेके बैठ गई है, और ऐसी हवा चली कि वह चादर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं कि केवल वरदान प्राप्त था, लेकिन भक्त को मारना चाहते, इसलिए वरदान भी काम नहीं आया महाराज। वरदान कब तक काम आते?
जब तक जो है भक्त की रक्षा हो रही है। अगर भगवान की सेवा में काम आने वाला श्राप भी वरदान है। नल और नील को श्राप मिला था कि तुम जो जल में कुछ भी फेंक दोगे तो डूबेगा नहीं, लेकिन भगवान की सेवा की तो वो श्राप भी वरदान मिल बन गए। वो श्राप फिर श्राप नहीं रहा, वो श्राप वरदान हो गया। लेकिन होलिका को वरदान मिला है, लेकिन भक्त का हित कर रही है, इसलिए इसका वरदान श्राप बन गया। होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। जिस दिन होलिका जली, आज भी उस दिन होलिका दहन होगा। ये दो लोग ऐसे हैं जो महाराज हर साल जलते हैं, रावण और होलिका। क्यों जलते हैं महाराज? रावण तो यूं जलाया जाता है, इसकी दृष्टि दूसरी स्त्री पर, मानी नाई महाराज, पर स्त्री पर। और होलिका इसलिए जलती है क्योंकि महाराज ये दूसरों की लड़ाई में अपना फायदा ढूंढ रही है। जो दूसरों की लड़ाई में अपना फायदा ढूंढते ना, तो उनकी यही गति होती है। हर साल जलते, केवल दो ही ऐसे जो हर साल जल रहे हैं। और ये बात अलग है महाराज, रावण है जरावे वाले, रावण से खतरनाक। होलिका जलाने वाले होलिका से ज्यादा खतरनाक। हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया और बोले बेटा एक बात बता, तू किसके बल पर इतना मतलब मुझसे डर नहीं रहा? ऐसा किसका हाथ तेरे सिर पर है कि तू मुझसे डरता ही नहीं है? ऐसा कौन सा बलवान तुझको बल दे रहा है? प्रहलाद जी कहते बोले पिताजी मेरी छोड़ो, ना केवलम में भवतश्च राजन। बोले पिताजी वो मुझ में ही नहीं, तुम में जो बल है ना, वो भी उसी का बल है। सारे संसार में उसी का बल है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप को कहता बोले इतना बलवान है तो रहता कहाँ है? बोले पिताजी गलत पूछ रहे हो, ये मत पूछो वो रहता कहाँ है, तुम ये बताओ वो कहाँ पर नहीं है। जले विष्णु विष्णु पर्वत मंडले, ज्वाला माला किले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। भगवान सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में। बोले खम्भे में भी कहा, खम्भे में भी एक मुष्टि का प्रहार किया, खम्भे को तोड़ दिया और खम्भे से भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। इतने क्रोधित हैं, पूरे संसार को नष्ट करना चाहते हैं। और हिरण्यकश्यप से लड़कर के जैसे ही सायकाल का समय हुआ, हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ करके उसकी अतड़ियों को निकाल करके भगवान नृसिंह खेल रहे हैं। क्रोध में भगवान के नेत्र लाल, जिधर देखे उधर ही आग बरसा रहे। बोले इस संसार में मेरे भक्त को कष्ट मिला, संसार को नष्ट कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सारे देवता आ गए, लेकिन किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं भगवान की स्तुति करने। शंकर जी ने केवल देखो सुनो, आदमी कितना खतरनाक हो, कितना खतरनाक होए, पर घरवाली के आगे बिल्कुल शांत है। महाराज हमारे गुरुजी कह रहे, बोले जब शरीर में इतनी नसों है महाराज, इतनी नसों है कि उनकी गिनती ना है, लेकिन घरवाली जी पतो रे कि कौन सी नस दबावे तेरी बस में आओ। बोलो बंसी मारे की